प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 में उनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता है और 2024 के अंदर उनकी जीत सुनिश्चित है। अमित शाह 50 साल तक का दावा करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों बार बार विपक्षी नेता यह कहते हैं कि हम जब जब मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तब तब मोदी जी उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर देते हैं। और अब इस कड़ी के अंदर नंबर आया है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई ने सम्मन देकर के दफ्तर के अंदर बुलाया है। सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई ने इसी तरह से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और उनको गिरफ्तार कर लिया और अब इसी तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह खबर आप भास्कर की देखिए, कैसे जो है वो विपक्षी नेता एक के बाद एक। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, अब जेल भी चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए सीबीआई, ईडी और खुद मोदी जी कह चुके हैं कि ईडी की वजह से ये सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं। तो क्या सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं इसीलिए एक एक करके सारे विपक्षी दलों का नंबर आ रहा है? और क्या इसीलिए सारे विपक्षी दल बार बार कह रहे हैं कि देखिए जो जो मोदी के खिलाफ बोलता है तब तब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा सुनाऊंगा। संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा था कि ये जो पैसा, जितना पैसा अडानी के पास में है और अडानी ने जितना पैसा लगाया है और जितना ये सब कुछ नुकसान हुआ है वो अडानी का पैसा नहीं है, वो मोदी जी का पैसा है। और मोदी जी जो है वो अडानी को तो एक मैनेजर के तौर पर रखे हुए हैं, बस इससे ज्यादा अडानी का और कोई रोल नहीं है। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये खुलासा कर दिया था, उन्होंने ये आरोप लगा दिया था कि ये सारा पैसा मोदी जी का पैसा है जो अडानी के पास है, और इसीलिए जो है वो केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है। ये बात जो है वो संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही है। मैं आपको संजय सिंह का ट्वीट दिखाता हूं। संजय सिंह ने क्या कहा सुनिए जरा। मोदी ने अपने दोस्त अडानी की कंपनी में लगाया लाखों करोड़ का काला धन। दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी के भ्रष्टाचार का सच उजागर किया था। सीबीआई की नोटिस उसी की सजा है। बंदर गुड़ की मत दिखाओ मोदी जी, आपके घोटाले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी रहेगी। तो आप जो है आज संजय सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका छोटा सा हिस्सा सुनिए आप, फिर उसके बाद में मैं आपको सुनाऊंगा जेडीयू के नेता मनोज झा, सांसद, राज्यसभा सांसद, उन्होंने क्या बात कही है, क्यों गैस चैम्बर का जिक्र कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि सारे विपक्ष के नेताओं को गैस चैम्बर में डाल दो, क्या आखिरकार वजह है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप संजय सिंह को सुनिए जो कह रहे हैं कि अडानी के ऊपर खुलासा हुआ इसीलिए सीबीआई का सम्मन है। सुनिए जरा। दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की
अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। ये वाकई अपने आप में विचित्र है, वाकई अपने आप में अनोखा है ये कि कैसे जो है वो विपक्ष के नेता ये जो आरोप लगाते हैं, इन आरोपों के अंदर एक क्रोनोलॉजी है। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि मैंने सदन के अंदर बार बार जो है वो अडानी का नाम लिया, अडानी के नाम पर पूछा 20,000 करोड़ किसके हैं, आपका मोदी के साथ में क्या संबंध है, अडानी का मोदी के साथ में क्या संबंध है, ये सारे सवाल पूछे। और इसीलिए जो है, इसीलिए जो केस रुका हुआ था 1 साल तक, उस केस को तेज करवा करके और उस केस के अंदर जो है उनको सजा करवा दी, सजा भी मैक्सिमम करवा दी, और इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। और यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके पहले ही 2 नेता जो है वो जेल के अंदर है, और अब अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया तो इनको भी जेल में डालने की तैयारी हो रही। मनोज झा को देखिए आप, बड़ा जो है वो इन्होंने तीखा हमला बोलते हुए जो है एक ट्वीट किया है, वो वीडियो भी डाला है। पहले ट्वीट देखिए आप। साहिब की मर्जी से अब सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है। खुदरा खुदरा मत करो शहंशाजी, सारे विपक्ष के नेताओं और प्रतिरोध के हर स्वर को गैस चैंबर में डाल करके खत्म कर दीजिए, लेकिन सनद रहे आपके परम मित्र अडानी फिर भी नहीं बचेंगे, पूरा देश उठ खड़ा होगा सर। यह बात जो है वो मनोज झा ने कही है। सुनिए जरा एक बार मनोज झा किस तीखे अंदाज में जो है वो हमला बोल रहे हैं। चीज को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उसको सिर्फ विपक्ष के घर दिखते हैं, जो आपके खिलाफ बोले उनके घर दिखते हैं। करते रहिए, अंत आपका बहुत निकट है। सवाल अडानी पे होता है, अडानी पे आप चादर ओढ़ करके घी पी रहे हैं। सीधे तौर पे अडानी जी इक्वल टू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चूंकि इन सवालों से आपको बचना है तो कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, कभी आरजेडी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीआरएस, अपने किसी दल को छोड़ा है क्या? वजह क्या है? वजह आपका डर है, आपका खौफ है कि आपका मित्र नंगा होने जा रहा है। यहां जो कहते हैं ना कि द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, आप उसको सचमुच हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह से जो है वो लगातार विपक्ष के नेता एक एक करके उनके ऊपर जैसे शिकंजा कसा जा रहा है। आपको याद होगा कैसे संजय राउत, कैसे जो है वो शरद पवार की पार्टी के ऊपर शिकंजा, और कैसे फिर उसके बाद में वो चीजें बदली। इसी तरह से विपक्ष लगातार गिनवाता है कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जो आया वो साफ होकर के निकल गया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जिसने बोला वो कैसे चला गया। अब अरविंद केजरीवाल का बयान मैं आपको दिखाता हूं। आप अरविंद केजरीवाल का बयान देखिए। अरविंद केजरीवाल ने जो है वो बयान दिया है, ये A9 ने इसको छापा है। कुछ दिनों से यह आ रहा है कि ईडी लोगों को टॉर्चर कर, दबाव डालकर झूठे बयान ले रही है। संजय सिंह के केस में बयान आया कुछ और है और चार्जशीट में कुछ और लिखा है। मनीष सिसोदिया के केस में ईडी ने कहा कि उन्होंने अपने फोन तोड़ दिए, लेकिन उनके कई फोन तो ईडी की कस्टडी में है। तो ये जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कहा है। संजय सिंह का आप एक और ट्वीट देखिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी की जांच पर भड़के संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र सिंह को जहर की पुड़िया दे दो, जांच की नौटंकी क्यों। तो ये जो है वो आज उन्होंने कहा कि ये आप कर क्या रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। सवाल सीधा सा ये है कि मोदी की सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है। ये बात अलग है कि अगले साल तो चुनाव में जाना ही पड़ेगा, उससे पहले कोई खतरा नहीं है। तो तब तक क्यों नहीं जो है वो देश में जो राजनीतिक स्थिरता एक होती है वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सवाल ये है क्यों बार बार देश के अंदर कभी वो नेता, कभी ये नेता, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहां से, कभी वहां से। और सवाल एक सीधा सा ये भी है कि अगर इन नेताओं ने कुछ बुरा किया है, इन नेताओं ने पता नहीं क्या किया है, तो ये नेता अभी तक ये नेता जो है वो कार्रवाई से क्यों बचे हुए थे। अभी अचानक से कार्रवाई का दौर कैसे शुरू हो गया, सवाल ये है। और क्या विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही है उनमें कोई दम भी है, या केवल और केवल वो राजनीति कर रही है, या मोदी जी जो हैं, जो विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सत्ता डगमगा रही है, अडानी को लेकर के लोग जो है वो समझने लगे हैं, विपक्ष के नेता जो हमला बोल रहे हैं उससे उनको खतरा हो रहा है, और इसीलिए जो है एक एक करके सबको जो है शिकंजा कसा जा रहा है।
आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर